तो लीजिए, कभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, अब कांग्रेस के एमएलसी होंगे। जी हाँ, ये खबर शायद आप तक पहुंच भी गई होगी। देश की राजनीति, भारत की राजनीति में खबरें खूब आती रहती हैं, दल बदल से जुड़ी खबरें भी आती रहती हैं। और जिन राज्यों में भी चुनाव होने वाले होते हैं, विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, तो दल बदल का सिलसिला जो है तेज हो जाता है। देश में कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं, देश का कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं जिसमें दल बदल ना हुआ हो। दल बदल की बीमारी से सभी दल ग्रसित हैं, लेकिन हर दल एक दूसरे के मजबूत नेताओं को तोड़कर अपने पाले में लाना ही चाहता है, क्योंकि मकसद होती है सत्ता, और सत्ता के लिए सब कुछ जायज़ है। खास करके भारत की राजनीति के बारे में तो अब तक यही देखने में आया है कि सत्ता के लिए, सरकार बनाने के लिए सब कुछ जायज़ है। खैर, हम बात कर रहे हैं उस भाजपाई मुख्यमंत्री की जो अब कांग्रेस का एमएलसी बनने वाला है। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस की शानदार जीत हुई, और कांग्रेस की शानदार जीत हुई, कांग्रेस को 135 के करीब सीटें मिली। तो कांग्रेस के कर्नाटक में जीत में कई कारण थे। उन कारणों में एक था भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार का कांग्रेस में आना। जगदीश शेट्टार कभी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी इस बार उनको टिकट नहीं देने जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनके टिकट को काटने का फैसला कर लिया था, और जब टिकट काटने का फैसला हुआ जगदीश शेट्टार का, वो कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, लेकिन जगदीश शेट्टार चुनाव जीतने में विफल रहे। जगदीश शेट्टार चुनाव हार गए। शायद क्षेत्र में उनके खिलाफ लहर होगी, यही सोचकर भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस ने उनको टिकट दिया। वो विधायक नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने करीब 30 से 35 सीटों को प्रभावित कर दिया। जगदीश शेट्टार, कांग्रेस की बड़ी जबरदस्त रणनीति कर्नाटक में चली। कांग्रेस ने जो काम किया कर्नाटक में, जो जगदीश शेट्टार को बार बार ये कहा जा रहा था कि जगदीश शेट्टार को लाना कांग्रेस के लिए कहीं महंगा ना पड़ जाए, कांग्रेस के लिए कहीं मुश्किल ना हो जाए, कांग्रेस के लिए कहीं घाटे का सौदा ना साबित हो जाए, लेकिन एक सीट हारकर कांग्रेस ने 30 सीटों पर जीत हासिल की, तो जगदीश शेट्टार के प्रभाव की वजह से। लेकिन अब जगदीश शेट्टार को कांग्रेस एमएलसी बनाने जा रही है, चूंकि वो विधानसभा का चुनाव हार गए थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 3 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई है। एमएलसी, हम बता दें आपको, कर्नाटक विधान परिषद की 3 सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं। ये तीनों एमएलसी जो थे वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, लिहाजा उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इन 3 सीटों पर 30 जून को उपचुनाव होने हैं, 30 जून को, और 30 जून को ही शाम 5 बजे के बाद इस सीट का फैसला आ जाएगा कि तीनों सीट पर जीता कौन। हालांकि कांग्रेस की जीतने की संभावना इसमें 99% जताई जा रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कांग्रेस इसमें जीत जाएगी। और आपको बता दें कि जिन 3 लोगों को कांग्रेस ने कर्नाटक में एमएलसी का उम्मीदवार बनाया है, उनमें जगदीश शेट्टार, तिरुपनप्पा कामाकनूर और एनएस बासेराजू का नाम शामिल है। तो ये 3 नेताओं को कांग्रेस ने टिकट दिया है। इसमें ही जगदीश शेट्टार भी शामिल है। वो जगदीश शेट्टार जो कभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में आ गए, और कांग्रेस में आकर वो जीत नहीं पाए विधानसभा का चुनाव, लेकिन कांग्रेस को 30 से कम लगभग सीटें जिताने में उनकी बड़ी भूमिका रही, और अब उन्हें कांग्रेस ने एमएलसी का उम्मीदवार बना दिया है।